नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सप्पसाहुणं एसो पंच नमक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री राजहंस सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पहले हम स्तुति ले लेंगे। नवपद गमे छे ए विना बस काई पण गमતું નથી। નવપદ વિના અન્યત્ર મનડું ક્યાંય પણ ભમતું નથી। નવપદ સિવાય બીજે હવે શિર ક્યાંય પણ નમતું નથી। ભવો ભવ મળો નવ પદ સ્મરણ નવ પદ શરણ ભવો ભવ મળો। ભવો ભવ મળો નવ પદ સ્મરણ નવ પદ શરણ ભવો ભવ મળો। નવ પદ છવાયા હૃદયમાં નવ પદ સમાયા નયનમાં। નવપદ ચમકતા ચિત્તમાં નવપદ સમાયા નયનમાં। નવપદ વહે છે શ્વાસમાં નવપદ રહે છે પાસમાં। ભવો ભવ મળો નવ પદ સ્મરણ નવ પદ શરણ ભવો ભવ મળો। ભવો ભવ મળો નવ પદ સ્મરણ ભવો ભવ નવ પદ શરણ ભવો ભવ મળો। अ, पहले हम जाप ले लेंगे। ओम ह्रीम अस्या उषा दग्ना चातेभ्यो नमः। ओम ह्रीम, ये 3 बार सभी प्रेग्नेंट मदर्स पेट पे हाथ रखेगा और 3 बार हम ये जाप लेंगे। ओम ह्रीम अस्या उषा दग्ना चातेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अस्या उषा दग्ना चातेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अस्या उषा दग्ना चातेभ्यो नमः। ठीक है। आज नवपद की ओली का तीसरा दिन यानी आचार्य पद का दिन है। तो फिर हम 3 बार ये जाप करेंगे। सभी प्रेग्नेंट मदर्स पेट पे हाथ रखेगा। ओम रीम नमो आयर्याणम। ठीक है। ओम रीम नमो आयर्याणम। ओम रीम नमो आयर्याणम। ओम रीम नमो आयर्याणम। हमने कल तक देखा कि 3 तत्व जो रत्नत्रयी है, तत्वत्रयी है, उसमें पूरा जैन धर्म का समावेश हो जाता है। उसमें कल तक हमने 2 देव तत्व देखा। देव तत्व में 2 है, अरिहंत पद और सिद्ध पद। आज से है ना वो साधु पद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 पद है गुरु पद में। आचार्य, उपाध्याय, साधु। और ये गुरु पद में जो सेंटर में है वो उपाध्याय पद है, केंद्र स्थान में। तो कल हम उपाध्याय का जाप करने वाले हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहले हमने अरिहंत, सिद्ध और आचार्य के बारे में कल तक देखा। आज हम उपाध्याय कौन है, कैसे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और कल का जाप है ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम। उसकी 20 माला आपको गीती है। उपाध्याय भगवान भी है ना, संसार से वैरागी बन के दीक्षित हुए साधु ही है।
ये तीनों साधु है, आचार्य, उपाध्याय और साधु में तो सभी साधु, जिनकी पदवी नहीं हुई है वो सभी साधु, और हुई है वो भी साधु। उपाध्याय भगवान भी साधु ही है, लेकिन जो जिन शासन के धर्म शास्त्र पढ़कर दूसरे साधुओं को पढ़ाने की हुनर वाले हैं, उनका मुख्य कार्य शास्त्र स्वयं पढ़ना और दूसरों को सतत पढ़ाना ये है। आचार्य भगवान उपदेश देके वैरागी बना के जिसे साधु बनाते हैं, उसे साधुपना में स्थिर करके, मजबूत बना के, उल्लसित करके सच्चे साधु बनाने का कार्य उपाध्याय भगवान करते हैं। आचार्य भगवंत है ना, वो पिता जैसे हैं। तो उपाध्याय भगवंत है, वो माता जैसे है। वो माँ के जैसे शिष्य का ध्यान रखते हैं, कभी लाड़ से तो कभी कड़क होके साधुओं को संयम में लीन रखते हैं। साधु का कल्याण करने की वो भावना वाले हैं, इसीलिए वो साधु की सच्ची माता यानी भाव माता कहलाते हैं। उपाध्याय भगवान का विशिष्ट गुण है ना, वो विनय है। उनका विशिष्ट गुण विनय है। समर की दोपहर में प्यासे बने हुए और गर्मी से कंटाले हुए मनुष्य को वडला की छाया मिलते ही हर्ष का अनुभव होता है। जैसे बनियान ट्री मिल जाए, समर की सीजन में एकदम उज्जड़ रन में एक बनियान ट्री मिल जाए, तो कितने हर्ष ऐसा होता है कि हर्ष, अच्छा हुआ ट्री मिल गया। तो वैसे ही 200 से परेशान होते हुए साधु को उपाध्याय भगवंत रूपी वडला की छाया मिलने से हर्ष का अनुभव होता है। इसीलिए उनका वर्ण वडला के जैसा यानी बनियान ट्री के जैसा ग्रीन होता है। समझ में आया? उपाध्याय का वर्ण क्या है तो ग्रीन है, तो वो बनियान ट्री के जैसे है, इसीलिए उनका वर्ण ग्रीन है। और एक दूसरी तरह से वो ज्ञान मार्ग को हरा भरा रखते हैं। जो साधु का अ, अ, गुण है कि स्वाध्याय करना है उनको, तो वो उनका वो हरा भरा रखते हैं, वो ज्ञान का मार्ग हरा भरा रखने के कारण भी उनका कलर ग्रीन है। उपाध्याय भगवान के गुण है ना 25 है, 25 गुण है। यानी सभी क्रिया आपको कल 25 ऐसे करनी है। गणधर भगवंत ने रची हुई द्वाद सांगी में 11 अंग है और 12 उपांग है। ये दोनों मिला के 23 शास्त्र हुए। द्वादशांगी जो गणधर रचते हैं, उसमें 11 अंग है, 12 उपांग है। ये 11 अंग उपांग मिला के 23 शास्त्र हुए। और उसमें चरण सित्तरी और करण सित्तरी का वो पालन करते हैं। वो दोनों ऐड करें ना तो ऐसे उनके 25 गुण होते हैं। यहाँ पे मैं ये डिटेल में नहीं लूंगी, आपको 25 गुण है उपाध्याय के, उतना ही याद रखना है। अभी तीन गुरु तत्व है, उसमें जो तीन पद है, उसमें उपाध्याय भगवंत वो केंद्र स्थान पे है। उपाध्याय पद है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। उपाध्याय भगवान के कारण ज्ञान मार्ग जैन शासन में सतत बहता रहा है। उपाध्याय भगवान से प्रार्थना है कि मेरी अनंतकालीन जो ज्ञान के लिए उपेक्षा है ना, वो दूर हो जाए। अगर आप है ना ज्ञान पढ़ना सुनना आपको कम पसंद है, यानी अरुचि है, उसकी आप उपेक्षा कर रहे हो, तो आप उपाध्याय भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी वो अनंतकालीन जो ज्ञान के लिए उपेक्षा है वो दूर हो जाए। आज ज्ञान के लिए बहुत ही उपेक्षा हो रही है। अपनी अगली पीढ़ी अगर ये ज्ञान का समृद्ध वारसा नहीं लेगी, तो वो लाए हुए पुण्य को खत्म कर देगी, और परलोक में उनकी क्या दशा होगी।
वैसे ही आपके गर्भ में रहा बालक भी है ना बहुत ही पुण्यशाली है कि उसे जन्म से ही ये जन्म जैन धर्म मिल रहा है। लेकिन ये ज्ञान का जो जैन शासन के शास्त्रों के ज्ञान का वारसा अगर उसे नहीं मिला तो उसका पुण्य जो लेके आए वो तो खत्म हो जाएगा। फिर परलोक में ना वो क्या लेके जाएगा, उसकी आगे उसकी जो अ, अ, जमा पूंजी है वो क्या रहेगी। बहुत ही पुण्य से वो आपके जैसी माता की कुक्षी में आया है, लेकिन नया पुण्य नहीं बांधा, पुराना खत्म हो गया, तो परभव में क्या दशा होगी। हर एक माता को यही भावना करनी है कि मेरा बच्चा पुण्यशाली बने। पुण्यानुबंधी पुण्य वो लेके ही आया है और आप अभी भी उसे गर्भ से ही पुण्यानुबंधी पुण्य बंधवा रहे हो। तो पुण्य बांधने के लिए है ना ज्ञान बहुत ही जरूरी है। उपाध्याय भगवान का स्मरण ज्ञान पढ़ने की इच्छा प्रकट करता है। इसीलिए कंपलसरी आपको है ना कल ये 20 माला कंप्लीट करनी है, उसका बहुत ही लाभ है। आपके साथ साथ गर्भ में रहे बालक को भी इस ये ज्ञान जो है उसको प्रकट करना है। पढ़ने की उसे प्रकट इच्छा होने लगेगी, उतना उसे गर्भ में ही वो पुण्य मिल जाएगा। ज्ञान दान है ना वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। हम अभी श्रीपाल मीणा का रास चरित्र कथा जो पढ़ रहे हैं, उनके जो रचनाकार है वो भी उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज साहेब भी है। और उसकी जो पूर्णाहुति करने वाले हैं ना वो भी श्री यशो विजय जी उपाध्याय ही है। ये दोनों उपाध्याय ने ये श्रीपाल मीणा के रास की रचना की हुई है। उसमें उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहेब जिन्होंने पूर्णाहुति की है, वो उन्होंने ज्ञान जगत की बहुत ही सेवा की है। छोटे थे तब से ही उनकी है ना याद शक्ति है ना बहुत ही जोरदार थी। थोड़े समय में ही वो माता के साथ जाने से उन्हें भक्तामर पाठ याद रह गया था। उनकी जो माता थी ना, एक तो ये उपाध्याय है यशो विजय जी महाराज साहेब, महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहेब। वो है ना कनोड़ा गांव के है, कनोड़ा गांव के। तो वो गांव में उनकी माता रहती थी, सौभाग्य देवी उनकी माता का नाम था। उनकी प्रतिज्ञा थी कि हर रोज है ना सुबह महाराज साहब के मुख से भक्तामर पाठ पढ़ना और बाद में ही आकर घर पे आकर नौकरसी करना, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अभी वो ऐसी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें भक्तामर पाठ नहीं आता था। लेकिन भक्तामर के बारे में जानने के बाद उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। वो रोज उपाश्रय में जाती थी और महाराज साहब से पहले भक्तामर पाठ सुनती थी और बाद में ही वो नौकरसी वापरती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ही बारिश हुई, वो महाराज साहब के उपाश्रय में नहीं जा पाई। लगातार बारिश होती रही और वहां गांव में ऐसी जगह थी कि पानी इतना बढ़ जाता था कि वो नहीं जा सकती थी उपाश्रय में। तो ऐसे ही लगातार है ना एक दिन गया तो उसने वापरा नहीं क्योंकि प्रतिज्ञा थी। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, उससे ना उसके 3 उपवास हो गए। उनको अट्ठम का तप हो गया। अभी उन्हें तो आता नहीं था। अभी ये उनका पुत्र था ना, उसका नाम जसवंत था, जसवंत। तो ये जसवंत ने देखा कि माँ है ना कुछ वापर नहीं रही है। तो उन्हें उन्होंने पूछा कि माता जी आप क्यों नौकर से नहीं वापर रही है, आपको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। वो बहुत ही छोटे थे। तो वो पूछते थे कि माता जी आप क्यों नहीं वापर रही है। तभी माता ने बताया कि है ना मैंने प्रतिज्ञा ली है कि भक्तामर नहीं सुनूंगी, तब तक मैं नहीं वापरूंगी, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। तब जसवंत बताते हैं कि माता मुझे भक्तामर आता है, क्या मैं आपको सुना दूं।
माता को बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ पे क्या था कि रोज है ना, उनकी माता उपासरे में जाती थी ना, तो साथ में ये जसवंत को लेके ही जाती थी। वो बहुत छोटा था, और इसीलिए बस ऐसे ही महाराज साहब की वंदन हो जाए, दर्शन हो जाए, उसके लिए वो है ना अपने साथ ये जसवंत को लेके ही जाती थी। कभी भी उन्होंने ना जसवंत को ऐसा भक्तामर बोल या भक्तामर आता है ऐसा कभी पूछा नहीं था। लेकिन रोज सुन सुन के ये जसवंत की याद शक्ति ऐसी थी कि उन्होंने पूरा भक्तामर पाठ अपनी माता को कह सुनाया। यानी 44 गाथा उन्होंने बाय हार्ट कह सुनाई। और बाद में उनकी माता ने पारणा किया। फिर वो दिन बारिश थम गई। दूसरे दिन वो आचार्य वहां पे जो साधु महाराज थे, उनके पास वो गई। तो साधु महाराज ने पूछा कि आपने वापरा कि नहीं। तो उसने बताया कि 3 दिन का तो मुझे उपवास हो गया, फिर चौथे दिन है ना ये जसवंत ने मुझे भक्तामर सुनाया, इसीलिए मैंने पारणा किया। साधु महाराज तो आश्चर्यचकित रह गए और जसवंत को पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और देखा कि ये बालक तो है ना बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली है। और ये तो जैन शासन की धुरा आगे बढ़ाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि माता जी आप है ना मुझ मेरे पास पढ़ने के लिए रखिए। इस तरह वो ये जो जसवंत है ना, उसने वो साधु महाराज के पास बहुत जैन शास्त्र की पढ़ाई की। बाद में बहुत छोटी उम्र में दीक्षा लेके वो बड़े होकर उपाध्याय भगवंत बने। और उन्होंने जैन शासन के जगत में बहुत सारी रचनाएं बनाई। इस तरह हमें ये उपाध्याय भगवंत उनकी माता से ही मिले, ये हमें याद रखना है। हर एक समुदाय में है ना आचार्य अनेक रहते हैं, लेकिन उपाध्याय पद है ना किसी एक को ही देते हैं, बहुत सारे उपाध्याय नहीं रहते। आचार्य आपको 100 आचार्य मिल जाएंगे। लेकिन है ना बड़ा समुदाय रहेगा तो ऐसे 5 10 15 आचार्य एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन उपाध्याय भगवान है ना कम रहते हैं, उनकी गरिमा अलग ही होती है। जिसे है ना ज्ञान ज्यादा याद नहीं रहता, याद शक्ति कमजोर है, तो वो कल ओम रीम नमो उवज्जयनम ये पद का जाप करेंगे तो उनकी ज्ञान में वृद्धि होगी। अज्ञानता का भी नाश होता है। उपाध्याय पद मन में बसाना है, उनकी आराधना करनी है, तो आज से निश्चय कीजिए कि रोज एक पेज तो मैं श्रुत ज्ञान का अवश्य पढ़ूंगी। ठीक है, कल उपाध्याय पद के लिए आपको सुबह उठकर निश्चय करना है कि रोज कम से कम एक पेज में, कम से कम प्रेगनेंसी में तो रोज एक नया पेज कुछ ना कोई बुक लेके, धर्म की बुक लेके, जैन शास्त्र की बुक लेके कोई एक पेज तो मैं अवश्य पढ़ूंगी। ठीक है। कल तक हमने देखा, अभी हम श्रीपाल महीना का रास आगे बढ़ेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने देखा कि श्रीपाल राजा परदेश जाते हैं, धवल सेठ मिलते हैं और धवल सेठ के साथ वो बिजनेस करते हैं। अभी उनके साथ जहाज में बैठे बैठे एक तो पहली जो राजकुमारी थी, मदन सेना, उनके साथ उनका विवाह होता है। अ, बब्बर कोट में महाकाल राजा की बेटी है मदन सेना, उनके साथ इनका विवाह हुआ। और बाद में आगे बढ़ते हुए वो स्टीमर में बैठ के वो रत्नद्वीप पहुंचते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। और मदन सेना के साथ ब्याह करते समय जो महाकाल राजा था, उन्होंने बहुत सारी संपत्ति धन दाइजे में दी थी अपनी पुत्री को। उसके साथ है ना नव नाटक मंडली, आपको ये याद रखना है। वो लास्ट में ये काम आएगा कि उन्होंने है ना महाकाल राजा ने नव नाटक मंडली भी श्रीपाल
राजा को वहां पे भेंट दी थी। और श्रीपाल राजा वो नौ नाटक स्टीमर में बैठ के देख रहे थे। वो समझो ना, टाइटेनिक जितना बड़े जहाज रहते थे, 7-7 मंजिलें, 7th फ्लोर तक वो मंजिलें रहती थी। इतने बड़े बड़े जहाज रहते थे। उनको उन पर बैठकर ये रत्नद्वीप पहुंचते हैं। ठीक है, वहां तक हमने देखा था। अब आगे की स्टोरी हम करेंगे। अब उस रत्न द्वीप पर सब किराने की वस्तुओं की टैक्स देकर वह सारा माल अनेक गोदामों में भरकर व्यापारी व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार से उद्यम करने लगे। यानी जहाज ना रत्नद्वीप पहुंचा, वहां पे वहां पे ना सबको टैक्स देना पड़ता है, जहां पे रुके वहां पे वो टैक्स देके जो सारा माल गोदामों में भरा था, वो व्यापारी व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार से वो उद्यम करने लगे। यानी व्यापार के लिए वो ये यहाँ पे उतरे और अपना अपना व्यापार करने लगे। सोने के रंग वाले रेशमी जरी के वस्त्रों के मंडप पे रत्न के झूले में बैठे बैठे कुंवर नव रस युक्त नाटक आनंद पूर्वक देख रहे थे। यानी अभी है ना, श्रीपाल कुंवर है, वो वहां पे बैठे बैठे नाटक देख रहे थे। हम्म, उस समय धवल सेठ आकर श्रीपाल कुंवर से कहने लगा कि हे स्वामी, आज किराने के भाव बहुत ही तेज है, तो आप अपने 250 जहाजों में भरे हुए किराने को क्यों नहीं बिकवाते। तब श्रीपाल कुंवर ने सेठ से कहा, आप हमारी वस्तुएं बेचकर उसकी नकदी करिए और दूसरी अच्छी वस्तु खरीदे, इतना हमारा काम आप कर लीजिए। इतने में उत्तम घोड़ेसवार वहां पे आया। अभी देखो, ये जो धवल सेठ थे वो व्यापारी थे। ये जो सिपाल कुंवर थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था व्यापार में। इसीलिए वो उन्होंने जो अपना काम था ना, वो धवल सेठ को सौंप दिया और धवल सेठ भी खुश हो गया, वो लोभी था। उसने सोचा कि उसमें भी मुझे बहुत सारी कमाई मिल जाएगी। अब यहाँ पे नाटक देख रहे थे, वहां पे एक घोड़सवार आया और वो श्रीपाल कुंवर के पास आकर बैठ गया। और वो भी है ना नाटक देखकर खुश हो रहा था। जैसे ही नाटक पूर्ण हुआ, वो श्रीपाल कुंवर उनसे पूछने लगे कि हे बंधु, आप कहाँ से आए हैं और किस प्रयोजन से आए हैं, और मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अब वो व्यक्ति कुंवर से विनती पूर्वक कहने लगा कि हे स्वामी, मैं आज आपसे जो बात कहूँ उसे आप शांति पूर्वक सुनिएगा। रत्नद्वीप नाम का ये द्वीप है, यानी वो द्वीप तो रत्नद्वीप नाम का ही था। वहां पे है ना रत्न संचया नाम की नगरी है। आपको देखो पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ध्यान से खाली सुनिए। रत्न संचया नगरी में विद्याधर राजा कनक केतु राजा राज करता था। यानी ये रत्नद्वीप है ना, वो विद्याधर नगरी थी। वो टाइम पे विद्याधर नगरी रहती थी। तो कनक केतु राजा राज्य करता था। उस राजा के रत्न जैसी देदीप्यमान रत्नमाला नाम की रानी रानी है। उसमें उसे 4 पुत्र थे। और 4 पुत्रों के ऊपर राजा को इच्छा अनुसार एक गुणवान पुत्री हुई। उसका नाम मदन मंजूषा था। यहाँ पे ये राजकुमारी का नाम क्या था? मदन मंजूषा था। उस पर्वत के शिखर पर राजा के पिता द्वारा निर्मित एक मनोहर जीन मंदिर था। अभी ये कनक केतु राजा ने ना बहुत ही बड़ा जीन मंदिर बनवाया था। उस जीन मंदिर में मन को आनंददायक ऐसी अलौकिक सुशोभित सुवर्णमय ऋषभ देव की मूर्ति थी। ऋषभ देव प्रभु की मूर्ति थी। और विद्याधरों के स्वामी कनक केतु राजा वो प्रभु की हर रोज भक्ति करते थे। राजकुमारी मदन मंजूषा भी खूब भक्ति भाव पूर्वक त्रिकाल सम्यक प्रकार से प्रभु की पूजा करती थी। एक दिन मदन मंजूषा कुंवरी ने है ना सोने के वरक से प्रभु की आंगी की, मनोहर आंगी की।
इतने में राजा प्रभु के दर्शन करने आए। उन्होंने पुत्री को देखा कि उसने बहुत ही सुंदर आंगी बनाई है। सोने के वर्क के बीच बीच में उसने ना रंग बिरंगी रत्न भी जोड़े हैं। ये तो बहुत बड़े राजा थे। तो वो रत्न से, प्योर रत्न से भी है ना, राजकुमारी आंगी करती थी। तो उसे देखकर राजा सोचने लगे कि 64 कला निधान मेरी पुत्री को धन्य है। किंतु जैसी यह मेरी पुत्री है, वैसा उसके योग्य पति मिले तो मेरे मन को अत्यंत आनंद होगा। क्योंकि सोने की सच्ची अंगूठी में कांच जड़ा नहीं जाता, उसमें तो हीरा ही जड़ा जाता है। इस प्रकार चिंता में मुग्ध हुआ राजा वहां आकर खड़ा रह गया। इतने में जो आश्चर्य हुआ वो सब आप लोग सब सुनिए। अब वो राजकुमारी जिनेश्वर भगवान के सुंदर मुख को देखते हुए उल्टे पैरों से चलती हुई, देखो जी, भगवान के दर्शन करके है ना, हमें उल्टे पैर ही वापस आना चाहिए। क्योंकि सीधे पैर चलेगी तो भगवान को पूठ लगती है, वो आसाधना है। तो यहाँ पे राजकुमारी भगवान की आसाधना ना हो, तो उल्टे पैरों से वो चलती हुई गर्भगृह से बाहर निकली, यानी गभारा से वो बाहर निकली। जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, तुरंत ही गभारा के दोनों द्वार एकदम बंद हो गए। वो द्वार ऐसे बंद हो गए कि चाहे जितने हिलाने पर भी हिलते नहीं थे, और जरा भी खिसकते भी नहीं थे। तब राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। वो मन में खेदपूर्वक सोचने लगी कि अवश्य प्रमादवश मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, आसात ना हुई होगी। धिक्कार है मुझे कि जिनेश्वर प्रभु के मुख कमल के दर्शन का अंतराय मुझे उदय में आया। हे स्वामी, कृपा करके मेरी जो आसाधना हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार पुत्री को विलाप करता हुआ देखकर राजा ने कहा, हे पुत्री, ये तेरी भूल नहीं है, परंतु तुझ पर स्नेह लाकर मैंने अयोग्य चिंता की है, इसलिए यहाँ दोष मेरा ही है। क्योंकि हे पुत्री, मैंने जिन मंदिर में तेरे वर की चिंता की है, इससे मुझे आसाधना लगी है और मंदिर के द्वार बंद हो गए हैं। हे पुत्री, जिनेश्वर भगवान तो राग द्वेष रहित है, किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन किसी अधिष्ठायी देव ने मुझे शिक्षा देने के लिए ये किया, इस प्रकार किया लगता है। अब जब तक ये जीन मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे, तब तक मैं यहाँ से महल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार निर्धार करके राजा को परिवार सहित वहां रहते 3 उपवास हुए। यानी राजा को अट्ठम का तप हो गया। तीसरे दिन रात्रि के पिछले प्रहर में आकाशवाणी हुई, यहाँ किसी का भी दोष नहीं है, इसीलिए आप लोग खेद क्यों कर रहे हो। ऐसी आकाशवाणी हुई। ये चौथा आरा था, इसीलिए आकाशवाणी होती थी, देव देवी हजूर होते थे। जैसे अट्ठम होता था ना, कि देव देवी हाजरा हजूर हो जाते थे। लेकिन ये तो 5वां आरा चल रहा है। यहाँ पे श्रद्धा की भी बहुत कमी है। इसीलिए कितने भी अट्ठम कर लो ना, कोई देव देवी आते नहीं है। लेकिन अगर श्रद्धा से करो तो अभी भी देव देवी शासन दान के, देव देवी जो है शासन रक्षक, वो हाजिर होते हैं। अ, वो इस आकाशवाणी कह रही थी कि यहाँ पे तो किसी का दोष नहीं है। जिस महापुरुष की नजर पड़ते ही ये मंदिर के द्वार खुलेंगे, वो मनुष्य ही मदन मंजूषा का पति होगा। ये बात बताने के लिए मंदिर के द्वार बंद हुए हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, वो ऋषभ देव भगवान की दासी चक्केश्वरी देवी हूँ। अब मैं 1 महीने में ही उसके पति को लेकर आती हूँ। यानी जो आकाशवाणी हो रही थी, वो चक्केश्वरी देवी बोल रही थी। और उन्होंने कहा कि 1 महीने में ही मैं ये मदन मंजूषा के पति को लेकर यहाँ आती हूँ। इस प्रकार देवी की आकाशवाणी सुनकर सब लोग खुश हुए, और राजा को भी अत्यंत आनंद हुआ। फिर राजा ने और सब लोगों ने पारणा किया तथा सारे दुख दूर चले गए। अब गिनती करते हुए 1 महीना पूरा होने में एक ही दिन बाकी था। इसीलिए सब लोग राह देख रहे थे और अनेक प्रकार के विकल्प कर रहे थे, यानी सोच रहे थे क्या होगा। अभी ये जो घोड़सवार आया था, वो बोल रहा है कि हे कुंवर, मैं इसी नगर के जिनदेव नाम के सेठ का जिंदा श्रावक हूँ। यानी मेरा नाम जिंदा श्रावक है, यहाँ जहाज आयु है, ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ।
नाटक आदि का आवाज सुनकर मैं जैसे ही वह देखने आया, उतने में हे स्वामी, मुझे आप मनमोहक प्रभु के दर्शन हुए। यानी आप इतने मनमोहक हो कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं मानता हूँ कि अवश्य चक्केश्वरी देवी ने ही आपको हमारे पास लाया है। इस इससे आपकी दृष्टि पड़ते ही जिन मंदिर के द्वार खुलेंगे और हमारी आशा फलीभूत होगी। इसीलिए हे पूज्य, आप ऋषिदेव प्रभु के मंदिर में पधारिए, तीन भुवन के नाथ श्री जिनेश्वर देव को नमस्कार कीजिए, ताकि ये दरवाजे खुल जाए। ऐसा मुझे 100% लग रहा है। इस मौके पर श्रीपाल कुंवर धवल सेठ को बुलाकर कहते हैं कि सेठ, आप दुर्बुद्धि को छोड़कर हमारे साथ चलिए, जिनेश्वर देव की वंदन करते हैं। धवल धवल सेठ बोलता है कि आप तो बेकार हो, कामकाज रहित हो और निश्चिंत हो, तथा बिना उपार्जन किए बिना ही आपके पास धन आ जाता है। आपके मन की इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए आप जिनेश्वर देव के दर्शन करने जाइए। हमें तो खाने के लिए एक घड़ी का भी समय न मिलता, इसीलिए तो नाश्ता, शाम का भोजन, दोपहर का भोजन, इन तीनों के बदले हम एक ही बार भोजन करते हैं। यानी व्यापार के अलावा हमें कुछ टाइम ही नहीं है। अब श्रीपाल कुमार वहां जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए कि अश्व ने, है ना, ऐसा सुकन देते हुए हैसारव किया। जो घोड़ा बोलता है ना, ऐसा हैसारव हुआ, यानी शुकन हुआ। फिर श्रीपाल कुंवर उस जिंदा श्रावक तथा अन्य पूरे परिवार को साथ लेकर अनुक्रम से चलते चलते ऋषभदेव प्रभु के दरबार में आए। वहां जिंदा श्रावक है ना, वो कहने लगे कि हर एक व्यक्ति अनुक्रम से मंदिर के गभारा के पास आकर जाए। फिर श्रीपाल कुंवर लास्ट में पधारेंगे। इस प्रकार करने से क्या निश्चित होगा कि द्वार खोलने वाला कौन है। फिर सभी लोग अनुक्रम से गभरा के पास जाकर भगवान को वंदन कर आए। अब जैसे ही श्रीपाल कुंवर, अब तक तो द्वार खुला नहीं, जैसे ही श्रीपाल कुंवर गभारा श्रीपाल कुंवर की नजर गभारे पे गई, तुरंत ही दोनों दरवाजे अपने आप ही खुल गए और देवों ने वहां पुष्प वृष्टि की तथा जय जयकार की ध्वनि हुई। फिर तुरंत ही राजा के पास बधाई के समाचार गए कि हे राजन, आज का दिन सफल हुआ है, क्योंकि देवी का दिया हुआ वरराजा यहाँ आ पहुंचा है। राजा ने बधाई देने वाले को सोने के सर्व आभूषण दिए और लाख रुपए का इनाम भी दिया। फिर स्वजन और सज्जनों के साथ ऋषभदेव प्रभु के प्रसाद में राजा आया। वहां मंदिर में राजा ने श्रीपाल कुंवर को केसर, पुष्प, चंदन आदि से पूजा करते हुए देखा। पश्चात कुंवर ने उल्लसित मन से चैत्यवंदन किया और फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन वो बोलने लगा। श्रीपाल कुंवर ऐसी स्तवना करते हैं कि मैंने आज देवों के देव दयालु ऐसे नाभि राजा के पुत्र श्री ऋषभ देव प्रभु को देखा है, जिससे मुझे आज महान अभ्युदय प्राप्त हुआ है। मेरे सब पाप पाताल में चले गए, अर्थात नष्ट हो गए हैं। यूं वितराग देव की पूजा कर कुंवर जब बाहर के रंग मंडप में आए, तब स्वजन मनुष्यों से परिवृत राजा उन्हें प्रणाम करके बैठे। फिर राजा कुंवर की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे कुंवर, आपने जिन मंदिर के द्वार खोलकर सबको हैरत में डाल दिया और आप देव जैसे दिखाई रहे हो। आप अपना कुल, जाति, वंश प्रकट कीजिए। उत्तम पुरुष स्वमुख से अपना नाम नहीं कहते तथा स्व प्रशंसा भी नहीं करते। इस न्याय के अनुसार सर्वगुण संपन्न कुंवर ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। अ, हे श्रोताजन सुनिए, उस समय वहां एक आश्चर्य उत्पन्न हुआ। एकाएक आकाश में, है ना, प्रकाश फैल गया और आकाश में से एक ज्योति प्रकट हुई। इतने में आकाश मार्ग से वहां एक विद्याचारण मुनि, जो विद्या से आकाश में गमन करते हैं, ऐसे मुनि जो विद्याधर मुनि रहते हैं ना, उन्हें आकाश में उड़ने की विद्या आती है। तो वो साधु बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो भी अगर बहुत ही वो दूर है,
ऐसे बहुत अलग जगह पे जाना है तो ये विद्या का प्रयोग कर सकते। उनके साथ कई देव भी थे। उन सब ने गभारा के पास जाकर ऋषभ देव प्रभु को वंदन किया और प्रभु की स्तुति की। फिर विद्याचारण मुनि देशना देने लगे। उस देशना में अभी ये जो मुनि थे ना बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने देशना में नौपत जी की महिमा का वर्णन किया और कहा कि सिद्ध चक्र जी की सेवा करो, उनकी सेवा से इस भव और परभव में अपार खुशहाली प्राप्त होती। इस नौपत की आराधना से श्रीपाल कुंवर की तरह जगत में सर्व प्रकार के दुख और दुर्भाग्य शांत होते हैं और पग पग पर मनोहर रिद्धि प्राप्त होती है। तब प्रेम पूर्वक सभा के लोग पूछने लगे कि हे पूज्य, ये श्रीपाल कुंवर कौन है? तब मुनिराज ने श्रीपाल कुंवर का मनोहर चरित्र शुरुआत से लेकर मंदिर से द्वार खुलने तक का पूरा चरित्र सुनाया, यानी पूरी उनकी कथा सुनाई। फिर मुनिराज ने कहा कि वही श्रीपाल कुंवर आपके पुण्य से यहाँ आए हुए हैं और उन्हीं की दृष्टि से ये मंदिर के द्वार खुल गए। ये सारी बात सुनकर राजा हर्षित हुआ और परिवार को भी आनंद हुआ। फिर राजा कहने लगा, धन्य है कल्पवृक्ष तुल्य ऋषभदेव प्रभु को और धन्य है चक्केश्वरी देवी को, जिसकी कृपा से मेरे मनोवांछित आज फलीभूत हुए हैं। फिर कुंवर को तिलक करके चावल से पूछकर श्रीफल और पान देकर सब सज्जन मनुष्यों की साक्षी में हर्ष पूर्वक कन्यादान दिया। फिर श्रीपाल कुंवर अपने तंबू में गए और राजा अपने महल में गए। वहां दोनों के आवास पर विवाह के अनेक प्रकार के महोत्सव शुरू हुए। राजा ने एक बड़ा मंडप बनाया। मंडप में मणिजनित सोने के स्तंभ है और हर एक स्तंभ नाचती हुई मणिमयी पुतलियां रखी गई है। अब श्रीपाल कुमार ने विधि पूर्वक शरीर पर विलेपन किया, स्नान किया, सर्व प्रकार के वस्त्र आभूषण युक्त हुए और ललाट पर शोभायमान तिलक किया। फिर हाथ में श्रीफल और नागरवेल के पान लेकर श्रीपाल वरराजा बनकर वर यात्रा में घोड़े पर बैठकर चलने लगे। यानी उनका वरघोड़ा चलने लगा। हर एक चोटे में लोग नए नए महोत्सव देख रहे थे। इस प्रकार बड़े ठाट माट के साथ मनमोहन श्रीपाल कुंवर लग्न मंडप में पधारे। फिर ब्राह्मण वेद पाठ बोलने लगे और वर कन्या सावधान यूं बोलते हुए हस्त मिलाप करवाया। तब दोनों पक्ष की स्त्रियां गीत गान करने लगी। इस प्रकार श्रीपाल कुंवर ने मदन मंजूषा कुंवरी के साथ शादी की। फिर दोनों पत्नियों के साथ ससुर के घर में आदन पूर्वक श्रीपाल कुंवर रहने लगे। श्रीपाल का जो श्रीपाल को जो मिला ना, वो उसमें वो अपना नहीं सिद्ध चक्र का प्रभाव ही देखते हैं। जो मिला है उसमें अनाश्रक्त भाव है, कभी भी ममत्व भाव नहीं था। इतनी संपत्ति सत्ता होने के बाद भी सिद्ध चक्र की आराधना परिवार सहित करते थे। सॉरी। जीवन है ना उनका नौपतमय हो चुका था। ऐसे सुख के समय में भी श्रीपाल कुंवर हमेशा ऋषभ देव प्रभु के मंदिर में पूजा करने जाते थे और भक्ति करते थे। इतने में है ना अभी चैत्र मास की ओली स्टार्ट हो रही थी और सिद्ध चक्र जी की पूजा सामग्री, सब अमूल्य पूजा सामग्री उन्होंने ले ली। होली के 9 दिवस तक हमारी प्रवर्तन करवाया और बड़ा अक्षय महोत्सव किया। इस प्रकार श्रीपाल कुमार ने अपने जन्म को सफल किया और प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग किया। श्रीपाल सिद्ध चक्र की आराधना के साथ नवपद का ध्यान करते थे। श्रीपाल ने 4.5 साल तक की आराधना दरमियान और उसके बाद भी सतत वो है ना नवपद के ध्यान में ही रहते थे। आपको यहाँ पे है ना श्रीपाल कुंवर की संपत्ति, उनको यश प्राप्ति वो सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके पीछे मूल में क्या है? तो नवपद की आराधना है। वो सतत नवपद का ध्यान धरते थे।
वैसे ही आप है ना प्रेगनेंसी में 9 महीने तक सतत नौपत का ध्यान धरो। दिन में कम से कम एक बार नौपत की माला गिनो। मैंने जो पहली बार जो जाप कहा ना, वो जाप भी आप रोज 9 बार तो कम से कम कर सकते हो। ओम ह्रीम श्री अस्या उषा दग्ना चातेभ्यो नमः। ये 9 पद उसमें आ जाते हैं। अस्या उषा यानी अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और दग्ना चातेभ्यो यानी दर्शन ज्ञान चारित्र तप। ये पूरा पद उसमें आ जाता है। तो उसके भी है ना, आप कम से कम 9 टाइम्स तो ये पद का जाप डेली प्रेगनेंसी में कर सकते हो। बहुत ही उसका लाभ है। वो है ना तुरंत फलदायी है, तत्काल फल देता है, चमत्कार देता है। एक दिन श्रीपाल कुंवर और राजा जिन मंदिर में साथ में बैठे थे और हृदय से जिनेश्वर देव के समक्ष नृत्य करा रहे थे। दूसरे जो कर रहे थे उनको देख रहे थे। उस समय कोतवाल ने आकर कहा कि कर चोरी करने वाले चोर को पकड़ा है तो उसे क्या सजा दी जाए, आज्ञा फरमाए। तो राजा ने कहा कि जो चोर को सजा मिलती है वो दे दो। तब श्रीपाल कुंवर कहते हैं कि हम है ना ये जिनेश्वर देव के मंदिर में बैठे हैं। जिन मंदिर में ऐसी बात कैसे की जाती है तो आसाधना है। विशेष में जो चोर हो उसे पहले सामने लाना चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही योग्य दंड देना चाहिए। क्योंकि गुने की सभी को एक जैसी सजा नहीं हो सकती। फिर जब कोतवाल ने चोर को हाजिर किया, ये जैन मंदिर से दोनों बाहर निकल गए। तब कोतवाल ने है ना ये चोर को हाजिर किया। तब श्रीपाल कुमार कहने लगे कि ये तो धवल सेठ है। और कहने लगे महाराज आपने चोर तो बहुत अच्छा ढूंढा है। अरे राजन, ये तो मेरे पिता समान है, मैं भी इनके साथ ही आया हूँ। और ये ऐसा वैसा सामान्य आदमी नहीं है, परंतु क्रोधाधिपति है और बहुत सारे जहाज लेकर व्यापार के लिए आया हुआ है। इस प्रकार राजा को समझाकर श्रीपाल ने धवल सेठ के बंधन छुड़वाए और उसे अपने पास बिठाया। फिर राजा के पास उसका गुनाह माफ करवा कर राजा के चरणों में नमस्कार करवाया। फिर एक दिन सेठ आकर कुंवर से कहने लगे कि आपके जहाज की सभी वस्तुएं बेच दी है, उनमें नया किराना भी भर दिया गया है। अब हे कुंवर, तुमने जैसे हमें यहाँ कुल कुशल क्षेम पहुंचाया वैसे ही हमें अपने देश में पहुंचा दो। ये सुनकर कुंवर ने राजा से अपने देश की और जाने की अपनी इच्छा प्रकट की। तब राजा को बहुत असंतोष हुआ, मन में दुख हुआ कि अपनी पुत्री को विदा करना पड़ेगा। फिर अपनी पुत्री को विदा करते समय वो कहने लगे कि पुत्री हमें प्राण से भी अधिक प्रिय है। उसे हम आज आपके ये श्रीपाल कुंवर से कहने लगे कि आपकी पुत्री है ना हमें प्राण से भी प्रिय है और आज आपके हाथ में धरोहर के रूप में दे रहे हैं। फिर माता पिता अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए कहने लगे कि हे पुत्री, तू मन में बहुत ही सहनशीलता रखना और हमेशा अपने पति को देव की तरह मानना। ये सब सीख है ना, ये जो राजा रानी हमें भी दे रहे, हमें और आपको भी दे रहे, तो ये सीख हमें भी सुनिए कि सहन शक्ति हमें रखनी है, क्षमा धारण करनी है और पति को देव की तरह मानना है। हे पुत्री, सास ससुर आदि की लज्जा और विनय भी मत चुकना। प्रमाद का त्याग करना, आलस का त्याग करना और कुल की मर्यादा कभी मत छोड़ना। हे पुत्री, तू तू पति से पहले जगना और पति जागते हो तब तक सोना मत। अभी तो सब उल्टा हो रहा है। पति पहले झाँक के किचन में घुस जाते हैं और पत्नियां बाद में उठती है, और अभी तो आप प्रेग्नेंट है तो फिर आपको तो जैसे और छूट मिल गई। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं राजा रानी कि आपको पति से पहले जगना है और पति जागते हो तब तक सोना नहीं है। हे बेटी, तू जिनेश्वर देव की पूजा और गुरु की भक्ति करना, सदा पतिव्रत धर्म का पालन करना। संक्षेप में इतना ही कहते हैं कि तू अच्छे आचरण से हमारे कुल की शोभा बढ़ाना। इस प्रकार पुत्री को शिक्षा देकर फिर राजा ने रत्न आदि रिद्धि रिद्धि रोकर चाकर आदि परिवार के साथ परिवार से जहाज भर दिए। फिर राजा रानी आदि सब लोग
मदन मंजूषा पुत्री को अलविदा करने निकल पड़े। श्रीपाल कुंवर अपनी दो पत्नियों के साथ जहाज में बैठे हुए थे। वो ऐसे लगते थे कि मानो कामदेव और उसकी स्त्रियां रति प्रीति हो, ऐसे दिख रहे थे। अब है ना, ये दो कुंवरी के साथ ब्याह हुआ। अभी जो रचनाकार है हमारे विनय विजय जी महाराज, यहाँ पे वापस वो श्रेणिक राजा और श्रेणिक राजा और जो गौतम स्वामी है उनको आगे ला रहे हैं अपनी कृति में। अब श्रेणिक राजा आदि सभासद प्रभु श्री गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे प्रभु, श्रीपाल की कथा आगे कैसी है वो जानने की हमें बहुत उत्कंठा उत्कंठा है। तो आप जल्दी से कथा कहिए और श्रीपाल राजा को समुद्र से पार उतारिए। तब कवि कहते हैं कि श्रोताजन, ये कथा अब आगे अमृत समान मधुर है, अतः निंद्रा और निंदा, निंदा यानी भी कथा, वो दोनों आदि प्रमादों को छोड़कर आप ध्यान देकर सुने। आपको भी निंद्रा और निंदा वो त्याग कर कर अभी ध्यान से सुनना है। श्रीपाल कुंवर की रिद्धि सिद्धि देखकर धवल सेठ अत्यंत झूरने लगा। ये कुंवर तो अकेला ही खाली हाथ आया था और अब उसने सभी संपत्ति प्राप्त कर लिए। ये कुंवर अकेला जीव है, इसीलिए मैं इस इसे ही समुद्र में डाल दूं, फिर ये स्त्री, ये वैभव, ये परिवार सब मेरा ही है। अब धवल सेठ श्रीपाल कुंवर की दोनों स्त्रियों को देखकर काम से व्याप्त हो गया और उस पापिष्ट को धन का लोभ भी बढ़ने लगा। अर्थात श्रीपाल की स्त्रियां और धन प्राप्त करने की तीव्र लालसा हुई। सचमुच ये बात बड़ी गहराई से सोचने जैसी है कि धवल सेठ के पास इतनी सारी रिद्धि सिद्धि होने पर भी पल भर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता था। उसे निरंतर उद्वेगी रहता था क्योंकि लोभ था, प्राप्ति की तृप्ति नहीं थी, कि जो प्राप्त किया है ना उसकी तृप्ति नहीं है, जो और अप्राप्ति का संतोष असंतोष नहीं है, यानी नहीं हुआ है उसका संतोष नहीं है। अर्थात इसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार के धन, वैभव, स्त्री, परिवार कोई हमें सुखी नहीं कर सकते। ये सब होते हुए भी कई लोग दुखी है। इसीलिए हमें ना अपनी चाहना, अपनी इच्छा कम करनी है। तृष्णा ही महादुख है। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज अन्यत्र कहा है कि पर वस्तु की इच्छा ही महान दुख है। उस समय उसके चार मित्र इकट्ठे होकर उसके पास आकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे कि हे सेठ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कोई रोग हुआ है? हे सेठ, तुम्हें तुम अपना दुख हमें कह सकते हो, हम तुम्हें चिंता से पार उतारेंगे। तब सेठ ने लज्जा का त्याग कर कर मन में जो सोचा था वो कह सुनाई। ये सुनकर उनके चारों मित्र कहने लगे कि धिक्कार है सेठ, ये तुम क्या बोल रहे हो? इस कुंवर ने ही तुम्हें एक बार तो बब्बर राजा के हाथ से, बब्बर राजा यानी महाकाल राजा के हाथ से, और दूसरी बार कनक केतु राजा के हाथ से दो दो बार छुड़वाया है। और यह साथ साथ में था तो तुम्हारा माल सामान धन सब कुछ बच गया है। फिर इसने ही तुम्हारे रुके हुए जहाज को आकर चला दिया है। इसीलिए इसके जैसा पुरुष रत्न तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। यदि तुम इसे द्रोह करके उसका बुरा सोचोगे तो आयुष्य पूर्ण होने के पहले ही बीच में बेमौत मारे जाओगे। इस प्रकार तीन मित्र को हित शिक्षा देकर चले गए। तीन मित्र तो ऐसा कहकर चले गए, लेकिन जो चौथा मित्र था ना सेठ का, वो है ना उनको प्रिय प्रिय बात करने लगा। वो कहने लगा, हे सेठ, सुनो, ये सब तो तुम्हारे दुश्मन है। अरे, पैसा इकट्ठा करना, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य गिनना चाहिए? कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए अब उस श्रीपाल कुंवर के मन में तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा हो, उस प्रकार से उसके साथ हिल मिल कर रहो। ऐसा चौथा मित्र उन्हें शिखामण दे रहा है कि मुझसे मीठी मीठी बातें करो, उससे ऐसा लगे कि तुम उन पर प्रेम रखते हो। और ये बात है ना सेठ को भी जम गई।
वो भी ऐसा करने लगे। फिर सवर सेठ कुंवर के पास बैठकर उनकी प्रशंसा करने लगे, अत्यंत विनय से मीठा मीठा बोलने लगे। ऐसा कहने लगे, आप ही हमारे जीवन के आधार हो, हमारा प्रबल पुण्य है कि हमें आपकी सेवा संप्राप्त हुई है, और आप ही आधार हो। हमारा प्रबल पुण्य है कि आपकी वजह से हम यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ धवल सेठ के हृदय में कपट है और वो मुख से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। दुर्जनों के स्वभाव ऐसे ही होते हैं। धवल सेठ की सारी बातें कुंवर सच्ची मानते थे, क्योंकि दुर्जन की गतिविधि को सज्जन जान नहीं सकते हैं। फिर धवल सेठ ने जहाज के किनारे पर एक मंच बंधवाया, यानी है ना, वो माचड़ा रहता है ना, बहुत ऊंचा माचड़ा जहाज पे, वो बंधवाया और रस्से से उसे जहाज के साथ जोड़ दिया। बहुत बड़ा रस्सा लिया, उस रस्सी ली, बहुत झाड़ी रस्सी ली, वो उससे ना जहाज के साथ जोड़ दिया। फिर उस माचड़े पर बैठकर सेठ कुंवर से कहने लगा कि हे साहिब, एक अलौकिक आश्चर्य देखकर आपको दिखाने के लिए मेरा मन उत्साहित हुआ है। वो आश्चर्य ऐसा है कि मगर एक है परंतु उसके मुंह आठ है, यानी 8 मुख वाला मगर है ना, क्रोकोडाइल, वो मुझे दिख रहा है। आपको देखना है तो देख लो, नहीं तो ऐसा मत बोलना कि आपने मुझे दिखाया नहीं। ये सुनकर श्रीपाल कुंवर कौतुक देखने के लिए, ये आश्चर्य देखने के लिए माचड़े पर चढ़ गए। उसी समय सेठ सेठ ने मन में कपट भाव रखते हुए माचड़ी की जो रस्सी थी, पहले तो वो उतर गए और वो उस मित्र को बुलाकर माचड़ी की दोनों ओर से रस्सी जो थी वो काट दी। सचमुच पापी लोग ऐसे काम करते हुए भी डरते नहीं है। समुद्र में गिरते गिरते श्रीपाल कुमार मन में नौपत जी का ध्यान करने लगे। उसी वक्त प्रगट प्रभावी सिद्ध चक्र जी के अधिष्ठायी देव ने प्रत्यक्ष होकर सारे संकटों का नाश किया। जैसे ही श्रीपाल कुमार समुद्र में गिरे ना, कि तुरंत नीचे से एक मगरमच्छ प्रकट हुआ, क्रोकोडाइल आ गया और वे उसकी पीठ पर बैठ गए और मानो जहाज पर बैठे हो वैसे वो समुद्र किनारे जा पहुंचे। देखो, दिखाई देना राउंड में, सर्कल में, जो कि श्रीपाल कुंवर कैसे वो क्रोकोडाइल पे बैठ गए, जैसे जहाज में बैठे हो ऐसे आराम से वो बैठ गए और समुद्र किनारे पे पहुंच गए। ये हाथ पर बधी हुई जो जल तरनी औषधि की महिमा से, उनके हाथ में जो है ना, विद्या बंधी थी ना, जो औषधि जल तरनी, उससे वो समुद्र में है ना, डूबे नहीं। और सिद्ध चक्र जी के प्रभाव से, देवताओं की सानिध्यता से होने होने की वजह से जल का भय नष्ट हो गया। मगरमच्छ की पीठ पर बैठा हुआ श्रीपाल कुमार समुद्र पार कर कोंकण देश के किनारे पर उतरा और एक वन में गए। हुए होने से वो चंपक वृक्ष की छाया में सो गए। अभी इतनी लंबी यात्रा की थी, वो भी वो मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर, तो वो इतने थक गए थे कि कोंकण देश में, कोंकण के किनारे उतरे, वहां पे वो चंपक वृक्ष था, उसकी छाव में वो बैठ गए। सदा जागरूक और वहा महासामर्थ समर्थ ऐसे धर्म रूपी मित्र हर पल कुंवर की रक्षा करते हैं और उसके संकटों को दूर करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो पुण्यवान होते हैं, अम, उसे दामन भी समुद्र जैसा शीतल हो जाता है, पग पग पर मनोहर रुधि प्राप्त होती है। इधर जब श्रीपाल कुंवर निद्रा में से जागृत हुए, तब उसे सामने दौलत दिखाई दी, यानी साथ में ना सैकड़ों सुभट यानी सैनिक मिलकर हर्षित मन से विनती करने लगे थे। हे स्वामी, हमारी एक विनती है, उसे आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। वह ये वो ये विनती है कि जहाँ ये नगरी है, यानी आप कोकण के किनारे थाना नगरी में पधारे। यानी श्रीपाल कुंवर कहाँ पे पहुंच गए, तो थाना नगरी में पहुंच गए हैं। उसके वसुपाल नाम के राजा है,
अब एक दिन निमित्त शास्त्र के जानकार एक ज्योतिषी ने राज्यसभा में बताया था कि आपकी गुणों की भंडार ऐसी जो मदन मंजरी नाम की पुत्री है, तो उनको कौन सा सुंदर राजकुमार उसका पति होगा। मदन मंजरी यहाँ पे तीसरी राजकुमारी मदन मंजरी है। वो कोकण देश के जो राजा है, वसुपाल राजा उनकी पुत्री है। थाना नगरी के जो वसुपाल राजा है उनकी पुत्री है। आपको ये वसुपाल राजा को भी याद करना है। वो हम लास्ट 5वें दिन लेंगे। वसुपाल राजा थाना नगरी के कोकण देश के राजा वसुपाल राजा, ठीक है, उनकी पुत्री मदन मंजरी है। तो उनको कौन सा सुंदर राजकुमार उसका पति होगा, ये ये जो ज्योतिष वो बता रहा था। वो राजकुमार हमें कैसे प्राप्त होगा। राजा पूछ रहे थे कि वो राजकुमार हमें कैसे प्राप्त होगा, किस निशानी से हम उसे पहचानेंगे, और कौन से महीने के कौन से दिन को वो घर आएगा। तो हे ज्योतिषी, यदि आपकी विद्या ज्योतिष सच्चे हो तो सारी बातें कहिए और साक्षी से हमारी चिंता दूर कीजिए। ये सुनकर ज्योतिषी कहने लगा कि मैं निमित्त शास्त्र के पूर्ण बल से और परंपरा से प्राप्त विद्या के गुप्त भेद से ध्रुव के तारे की तरह, यानी कि ध्रुव का तारा है ना, वो कभी हिलता नहीं है, उसकी तरह में कभी चलायमान न हो ऐसी भविष्यवाणी कहता हूँ। हे राजन, वैशाख सुद दसम के दिन 2.5 प्रहर दिन व्यतीत होने के बाद समुद्र के किनारे पर जाकर आप देख लीजिएगा। वहां नव नंदन वन में चंपक वृक्ष के नीचे एक पुरुष सोया हुआ होगा। वो ही मदन मंजरी का पति होगा। और उसकी निशानी ये है कि सूर्य चाहे जिधर जाए मगर उस पुरुष पर से वृक्ष की छाया नहीं हटेगी। देखो यहाँ पे श्रीपाल कुमार तो सोए हुए हैं, फिर भी है ना, सूर्य की छाया उनके ऊपर ही है। कितना भी सूर्य इधर उधर जाए, दोपहर हुई तो बढ़ता है ना सूर्य, लेकिन सूर्य की छाया तो उसके ऊपर ही थी। ज्योतिषी की ऐसी बात सुनकर राजा ने उसे सत्य मानी और कहने लगा कि यहाँ कोई वो सत्य है ना नहीं मानी। राजा ने ना पहले सोचने लगा कि ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ आप डिट्टो दिखा रहे हो, वो कैसे हो सकता है। और कहने लगा कि आप तो कोई केवलदानी तो हो नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है। परंतु आज वो दिन आ पहुंचा है, इसीलिए उस बात की सत्यता की प्रतीति करने के लिए हमें यहाँ भेजा है, और उसकी हर बात सत्य सिद्ध हुई है। इसीलिए हे स्वामी, आप इस अश्व पर सवार हो जाओ और हमारे राजा के पास आओ। इस प्रकार बड़े आडंबर पूर्वक राजा ने कुंवर का प्रवेश महोत्सव किया और वसुपाल राजा श्रीपाल कुंवर को अपने महल में लेके गए। फिर राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और लग्न का मुहूर्त दिखाया, तो उसी दिन का मुहूर्त निकला। इसलिए राजा ने विविध प्रकार का दान देकर उसी मुहूर्त में मदन मंजूषा के साथ श्रीपाल कुंवर का विवाह किया, यानी ये तीसरी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। समुद्र में आने के बाद, वैसे तो चौथी है, पहली तो महीना सुन रही है, वो अभी हम काउंट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद समुद्र में आने के यात्रा करने के बाद उन्हें कौन कौन से मिली, तो मदन सेना, मदन मंजूषा और मदन मंजरी। हस्त मिलाप के बाद राजा ने अनेक हाथी रथ धन के भंडार दिए। श्रीपाल कुंवर समुद्र में गिरे तब केवल एक ही रात दुख में बीती। सिर्फ एक रात के लिए दुख मिला कि कैसे कैसे वो उनका ध्यान धरते थे कि तुरंत ही फलते थे नौपत। और दूसरी ही रात को इसी प्रकार राजकुमारी से शादी हो गई। फिर राजा ने उन्हें रहने के लिए महल दिया। वहां वो दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। फिर राजा ने कुंवर को बड़े अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार लेने के लिए, वो पदवी लेने के लिए राजकुमार मना कर रहे। उन्होंने है ना बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने स्वागताध्यक्ष की पदवी स्वीकार की। ठगीधर की पदवी, यानी कोई भी आए ना उनको स्वागत करके पान बीड़ा देते, पान देते हैं,
उनके हाथ से ऐसी पदवी स्वीकार कर ली। अब जो कोई सेठ साहूकार आता था और उनमें से राजा जिसे मान देना चाहते थे, उस पुरुष को राजकुमार के हाथ से पान बीड़ा बीड़ा दिलवाते थे। अब श्रीपाल कुंवर समुद्र गिरने के पश्चात इधर जहाज में क्या हुआ, वो हम देखते हैं। ये तो श्रीपाल कौर का हमने देखा। अब जहाज में वो गिर गए, बाद में उनकी दो पत्नियों का क्या हुआ। तो एक तो ये धवल सेठ है ना, वो बहुत हर्षित हो गया, बहुत खुश हो गया। धवल सेठ मन में सोचने लगा कि मुझे ना कुछ भी किए बिना ये सब मिल गया है। मेरा परमेश्वर अनुकूल होने से धन संपत्ति स्त्रियां सब कुछ मुझे मिल गई। अब ये मिथ्या माया जाल फैला कर इन दोनों स्त्रियों को खुश करूं और उनके मन को आकृष्ट कर मेरे संसार को सफल करूं, यानी उसको खुश करके। उसका मार्ग ये है कि पहले तो उनके दुख में दुखी हो और फिर कोमल एवं प्रिय वचन बोलकर क्रमशः उन्हें वश करो। क्योंकि जबरदस्ती प्रीति नहीं होती है। ये धूर्त सेठ इस प्रकार मन में सोचकर अनेक प्रकार के विलाप करने लगा और हृदय से तो हंसता था। यूं पापी व्यवल सेठ अपने आप की निंदा करने लगा, विलाप करने लगा और सिर कूटने लगा, छाती पीटने लगा और चीख चीख कर चिल्लाने लगा कि इससे समुद्र में कोहराम मच गया। ये सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे हुए। लोग सेठ से पूछने लगे। तब सेठ ने कहा कि अरे रे, क्या कहूँ, ये कुंवर है ना, जो सिपाल कुंवर कौतुक देखने के लिए जहाज के किनारे माचड़े पर चढ़े थे और एकाएक अचानक पुराने रस्से टूट गए और वो नीचे गिर गए। ये बातें ना दोनों स्त्रियों के कान में भी पहुंची। उनको उनके हृदय में एकदम बड़ा आघात पहुंचा। वे दोनों स्त्रियों करोड़ों विलाप करती हुई, खेद करती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी सहेलियां उन्हें अत्यंत शीतल और सुगंधी जल पानी छाटने लगी और पंखे से हवा देने लगी। जैसे ही वो होश में आती है, वापस वो आज हम पर ही ना प्रारब्ध यानी किस्मत न हम पर रुष्टमान हुई है, तो हे प्राणनाथ तुम वापस क्यों आए। हे प्राण आप वापस क्यों आए, यानी हम मरे क्यों नहीं। अब तो पीहर ही के लोग भी दूर गए और पति भी छोड़कर चले गए हैं। हे हृदय तुझे फिटकार है कि माता पिता का त्याग कर जिसका हाथ पकड़ा था, वो प्राणनाथ पति भी जुदा हुए, फिर भी तू क्यों नहीं टूटा है। इतने में धवल सेठ भी इन स्त्रियों के पास आए और खोटे विलाप करने लगा और कहने लगा, इस किस्मत को क्या करे, इसे क्या श्राप दे। इसीलिए अब आप धीरज न छोड़े और हृदय को मजबूत करें। इस प्रकार सेठ का वचन सुनकर सुंदरिया सोचने लगी कि पति को मारने में इस दुष्ट का ही हाथ होगा, इसके जैसा दूसरा कोई वैरी नहीं है। अब ये सेठ हमारे सिल का खंडन करेगा तो हम अपने सिल की रक्षा कैसे करेगी। अतः स्वामी की तरह हम भी समुद्र में झंपापात करें, यानी हम भी अभी समुद्र में कूद जाते हैं। इस प्रकार मन में इस बात को विचार करके दोनों स्त्रियां एक साथ समुद्र में कूदने की तैयारी करने लगी। इतने में उस समय समुद्र में भयंकर तूफान शुरू हो गया। तूफानी पवन फूंकने लगे जिससे समुद्र में पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। आकाश में भयंकर मेघ गर्जना होने लगी। भयंकर अंधकार फैल गया जिससे हाथों के हाथ भी नहीं दिखते थे। इतने में डम डम डमरू बजाते हुए और मुंह में से हुंकार ध्वनि करते हुए क्षेत्रपाल देव हाथ में तलवार लेकर वहां आए। 52 वीर उनके साथ थे और उनके आगे हाथ में अलग अलग प्रकार के हथियारों से सज्ज हुए चार चतुर प्रतिहार भी दौड़ रहे थे। उनके पीछे सिंह के वाहन पर बैठी हुई, हाथ में चक्र घुमाती हुई अनेक देवियों के साथ चक्केश्वरी देवी भी आई। फिर क्षेत्रपाल देव ने सेठ को उल्टी बुद्धि देने वाले कुबुद्धि मित्र को पकड़कर खूब मारा। जो चौथा मित्र था ना, जिसने ये बुद्धि दी थी, उसको पकड़कर मारा और मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मित्र की हालत देखकर सेठ बहुत डर गए और सुंदरियों की शरण में चले गए, दोनों के पैर छूने लगे। तब चकेश्वरी देवी ने कहा, हे धवल, तूने सीलवंती सुंदरियों की शरण ग्रहण की है, इसीलिए जा, तुझे जिंदा छोड़ती हूँ। परंतु अब यदि मन में अन्य और दुष्ट बुद्धि धारण की
तो तू जान से जाएगा, ऐसा मान ले। फिर वह चक्केश्वरी देवी सती सुंदरियों को प्रेम पूर्वक बुलाकर दिलासा देने लगी कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारे पति देव तो क्षेम कुशल है। तुम्हारे पति आज से 1 महीने के अंदर अवश्य तुम्हें मिलेंगे। अभी वे अपने ससुर वसुपाल राजा के महल में राजकन्या और राजरुद्धि का सुख भोग रहे हैं। फिर उस चक्केश्वरी देवी ने उन दोनों स्त्रियों के गले में अमूल्य पुष्प माला पहनाई और कहने लगी, इस माला का प्रभाव सुनो। इस माला से सील व्रत की रक्षा होगी और दिन ब दिन वह अच्छी सुगंध देगी, वो कभी मुरझाएगी नहीं। तथा जो मनुष्य कुदृष्टि से तुम्हें देखेगा, वो मनुष्य इस माला के प्रभाव से अंध हो जाएगा। ऐसा कहकर चक्रेश्वरी देवी और क्षेत्रपाल आकाश में अदृश्य हो गए और सारे देव देवी के परिवार के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय समुद्र का सारा उत्पाद भी शांत हो गया और सब जहाज चलने लगे और सब लोगों की चिंता दूर हुई। सुंदर अनुकूल हवा चलने लगी। यहाँ पे देखो, अभी तो सिपाल कुंवर भी साथ में नहीं है, तो भी ये दो राजकुमारी थी, रानी थी, उनके सील के प्रभाव से, यानी आप देखो कि सील का कितना प्रभाव है, ब्रह्मचर्य का कितना प्रभाव है। इसीलिए आपको भी है ना, प्रेगनेंसी में 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसका प्रभाव आपके गर्भ में रहे बालक पे अवश्य पड़ेगा। आप यहाँ पे सीलवत का प्रभाव साक्षात देख रहे हो कि साक्षात चक्केश्वरी देवी ने आकर उन्हें बचा लिया, क्योंकि ये दोनों सीलवती स्त्री थी। अब तीन मित्र सेठ से कहने लगे कि हमारी कही हुई बात आपने प्रत्यक्ष से देखी ना, यह चौथा कुबुद्धि मित्र अधर्म से शीघ्र मृत्यु के शरण हुआ है। इसीलिए सेठ अब पराई लक्ष्मी और पराई स्त्री पर स्त्री की प्राप्ति का विचार करना भी छोड़ दो। सेठ मन में सोचने लगा कि मैं जिंदा तो बच गया हूं, तो अब और कुछ भी कैसे भी करके संपत्ति प्राप्त कर लूंगा। अब सेठ श्री को श्री का वेश, अभी सेठ ना, वो उसकी बुद्धि तो वैसी की वैसी ही रही। कहा जाता है ना कि कुत्ते की पूंछ वाकी ही रहती है। अब सेठ श्री का वेश पहनकर सुंदरियों के पास आया, तब उसकी दृष्टि पुष्पमाला के प्रभाव से चली गई, यानी वो अंध हो गया, जिससे दासियों आदि ने उसकी मस्करी करके बाहर निकाल दिया। यानी कैसा था कि तुरंत ही है ना वो अंधापा आ जाता है, बाद में वो वहां से निकल जाए तो दृष्टि आ जाती है, लेकिन उसके सामने देखने जाए तो उसकी आंख चली जाती है। अब सेठ खलासियों को कहने लगा कि तुम जहाज को उत्तर दिशा में चलाओ। हमें है ना उत्तर दिशा में जाना है, लेकिन पवन प्रतिकूल चलने लगा। इस प्रकार सेठ ने कोकण देश को छोड़कर दूसरे देश में जहाज ले जाने के लिए करोड़ों उपाय किए, परंतु किस्मत से पवन जहाजों को कोकण देश के किनारे पर ही ले आया। कितना भी प्रयास किया, लेकिन वो कोकण किनारे पे ही पहुंचे। धवल सेठ राजा के मिलने के लिए गए और परिवार के साथ मिलने के लिए परिवार के साथ जहाज में से उतरा। अभी कोकण देश आया तो वहां की राजा को मिलने के लिए वो गया। धवल सेठ राजा के पास आया और राजा के चरणों में मनोहर भेंट दे रखी। फिर राजा के पास बैठा। उस समय उसने श्रीपाल कुंवर को देखा। उस समय वहां तेजस्वी श्रीपाल कुंवर को देखकर सेठ के हृदय में तीव्र वेदना हुई और उसकी आंखें देखती चकाचौंध रह गई। उस श्रीपाल कुंवर के हाथ से धवल सेठ को पान का बीड़ा दिलवाया। फिर सेठ ने श्रीपाल कुंवर को अच्छी तरह से पहचान लिया और वो सोचने लगा कि मैंने तो उसको मैंने जो बात खारे पानी में डाली थी वह यहाँ पे प्रकट हुई है। यानी जब राजा सभा विसर्जन कर महल में पहुंचा, तब सेठ ने एक सैनिक को बुलाकर सारी बातें पूछी। सैनिक ने कहा कि ये तो है ना ठगीदर है, यानी स्वागताध्यक्ष है, ये कोई नया आदमी दिखता है। तब प्रतिहार कहने लगा, यानी सैनिक कहने लगा कि ये कुंवर तो है ना जंगल में सोया हुआ था, उसे जगाकर बड़े सत्कार के साथ राजा यहाँ लेकर आए। न तो उसकी ज्ञाति पूछी है, न ही उसकी जाति पूछी है, बस कुछ बिना पूछे अपनी राजकुमारी उसे ब्याह दी है। ये बात सुनकर धवल सेठ अत्यंत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि इसे दुख में डालने के लिए मुझे अत्यंत सुंदर मार्ग मिल गया है।
अब मैं उसे नीच जाति का कलंक देकर उसकी बेइज्जती करवाऊंगा, और उसे नीच जाति का पुरुष मानकर राजा है ना मार डालेंगे। इस प्रकार अशुभ चिंतन करता हुआ धवल सेठ अपने निवास स्थान पर गया, और वहां पे सोने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। इस अवसर पर डुम्ब छाती के लोगों का झुंड आया। जहाँ धवल सेठ था ना, वहां पे डुम्ब जाति यानी ना चंडालों की विशिष्ट जाति, यानी चंडाल यानी हल्की जाति, जाति के लोग होते हैं ना, उसका ग्रुप रहता है, झुंड यानी ग्रुप रहता है। वो यहाँ पे मांगने के लिए आजीजी करने लगा। अ, तब धवल सेठ ने बुलाकर एक डुम्ब को कहा कि आप है ना मेरा एक काम कीजिए, कि आपको है ना ये जो राजा का जमाई है ना, उसे आपका ही जाति का है, आपका ही सगे वाला है, ऐसा कहना है। उसके बदले में मैं आपको है ना बहुत सारी बख्शिश दूंगा, 1 लाख सोना मोहर दूंगा, और आपका उपकार भी मानूंगा। डूम का नायक जो था, डूम जाति का, वो चंडाल जाति का जो नायक था, जो मेन था, वो करने के लिए ये सब तैयार हो गया। वो उसने क्या किया कि सब मिलकर राजा के महल में गए, और दरवाजे के आगे गोल गोल घूमते हुए गीत गाने लगे। राजा अत्यंत खुश हुए, और उसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपका मान पान चाहिए। तो उसे मान देने के लिए इन सबको राजा ने है ना कुंवर के पास भेजा, पान बीड़ा दिलाने के लिए। जब श्रीपाल कुंवर पान बीना देने के लिए डूम के झुंड के पास आया, तब सबसे बड़ा डूम है ना, वो हंसते हुए कुंवर को देखने लगा और कहने लगा कि हे पुत्र, अच्छा हुआ तू आज अचानक मिल गया। उतने में एक बूढ़ी दुमड़ी थी, वो आकर रोती रोती कुंवर के गले लग गई। और एक उतने में एक दुमड़ी बहन रोक बनकर आई, और वो भी उसे कहने लगी कि आप मेरे भाई हो। फिर बड़ा दुम कहने लगा, हे राजन, ये कुंवर हमारे कुल का आधार है। वो हमसे रुष्ट होकर भाग गया था, यानी हमसे नाखुश होकर भाग गया था। अब आपकी कृपा से हमें सारा परिवार मिल गया है। आज हम सबके वियोग के दुख दुख का नष्ट हो गया है। इस प्रकार डूम लोगों का कहना सुनकर राजा मन में सोचने लगा कि बहुत ही बुरी बात हुई, क्योंकि ये कुटुंब परिवार इस कुंवर का है ऐसा प्रत्यक्ष लग रहा है। इसीलिए धिक्कार है कि उसने मेरे वंश को भ्रष्ट किया है। इस प्रकार सोचकर राजा ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा कि तेरी बात सुनकर मैंने अपनी पुत्री तो ब्याह दी, लेकिन ये तो मातंग जाति का है। मातंग का यह अर्थ क्या होता है कि चांडाल, और मातंग का अर्थ हाथी भी होता है। लेकिन यहाँ पे तो मातंग का और चांडाल लिया, और सचमुच तूने मेरे गले में फंडा डाल दिया। राजा ज्योतिषी को डांट रहे हैं। ये जो ज्योतिषी था उसने कहा कि मेरी बात मिथ्या नहीं है, मेरी बात सच्ची है। ये कुंवर तो है ना मातंग का स्वामी, यानी राजाओं का भी स्वामी हो, राजाओं का भी राजा होगा, ऐसा कहने लगा। लेकिन फिर भी है ना राजा नाखुश हो गया, और दोनों को मारने का निश्चय करने लगा। यानी ज्योतिष और ये राजकुमार दोनों को मार देने का सोच रहा था। तभी मदन मंजरी है ना वो वहां पे आ गई। वो कहने लगी, हे पिताजी, जो कुछ काम करे ना वो सोच विचार कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में ना लोगों में मस्करी होगी, अपना यश भी कैसे फैलेगा। इस प्रकार पुत्री की बात सुनकर राजा कुंवर से कहने लगे कि कुंवर, आप अपना वंश प्रकट करिए तो हमारा संशय दूर हो जाए। तब कुंवर कहने लगा कि आपको अब मेरा वंश देखना है ना, तो आप सैन्य तैयार कीजिए। मैं अकेले अकेले हाथी, एक तलवार दीजिए, और अकेले ही मैं सबको हराऊंगा, ऐसे मेरा कुल प्रकट करूंगा। अथवा जहाज यहाँ पे जो आया हुआ है समुद्र किनारे, वहां पे मेरी 2 परिणीत स्त्रियां है, उन्हें बुलाकर मेरी बात पूछिए। वे प्रारंभ से मेरी बात बताएगी, इसीलिए आप इस प्रकार मेरी परीक्षा कीजिए। राजा ने वो दोनों स्त्रियों को बुलाया और आदर सत्कार दिया। फिर वे दोनों स्त्रियां वहां पे आई और पति को देखकर खुश हो गई। अब वो विद्याकर राजा राजा की पुत्री थी जो मदन मंजूषा, उसने मुनि द्वारा कहा हुआ
पूरा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। और विशेष में कहा कि ये जो पापी धवल सेठ है ना, उसने ही हमारे पति को समुद्र में डाल दिया था, जो आज हमें पुण्योदय से वापस प्राप्त हुआ है। ये बात सुनकर जब राजा ने श्रीपाल कुंवर को पहचाना, तब उसका उसका मन हर्षित हुआ और वो सोचने लगा कि कुंवर तो मेरी सगी बहन का पुत्र है। इसीलिए यद्यपि मेरे बिना बिचारे भी पुत्री को बिया है, तो भी मेरा काम तो सीधा हुआ है, भोजन में घी ढूलने जैसा ही हुआ है। पहले क्या है, सब क्षत्रिय कुल देखते थे। कमल प्रभा रानी ने कहा था ना कि मैं कोकण की राजा वसुपाल की बहन हूँ। तो ये कोकण देशी था, वसुपाल राजा ही था, उसकी पुत्री के साथ ही ये श्रीपाल कुंवर का बिया हुआ था। और पहले की क्या था कि ये क्षत्रिय कुल देखकर शादी कर देते थे। अब राजा डोम के नायक को पूछने लगा कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया। उसने धवल सेठ का नाम दिया। और ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और धवल सेठ को बांधकर अपने पास बुलवाया। और लेकिन बीच में पढ़कर श्रीपाल कुंवर ने डूम को भी छुड़वाया कि इसे भी माफ करो, ये धवल सेठ को भी माफ करो। नैमित तक को तब नैमित तक बोला कि हे राजन, मैंने कहा था ना कि ये मातंग है, यानी हाथी है, यानी राजाओं का राजा है। यानी मेरी बात सच निकली है। ऐसा ऐसा कहा, तब राजा ने भी उसे ना बहुत मान दिया और बहुत सारी और धन संपत्ति वो ज्योतिषी को दी। अब श्रीपाल कुंवर स्वयं स्वयं को अनेक प्रकार से दुख देने वाले इसे धवल सेठ को भी अपने पास मित्र की तरह रखने लगा और पहले की तरह ही हार्दिक स्नेह रखने लगा। परंतु उस धवल सेठ ने दुर्जन की कुल रीति को मन को जरा भी नहीं छोड़ा। यानी मैंने पे कहा ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, तो वो कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी ही रहती है। अब धवल सेठ इस प्रकार सोचने लगा कि मेरे दोनों हाथ पृथ्वी पर पड़े और मेरा एक भी काम सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी जो मैं पी नहीं सीखा वो मैं ढोल देता हूँ, यानी किसी को नहीं मिले। अर्थात इस कुंवर की लक्ष्मी आदि को मैं भोग नहीं सका, तो इस कुंवर को भी मैं भोगने नहीं दूंगा। इसीलिए इस कुंवर को मैं अपने हाथ से ही मार डालूंगा, उसने ऐसा निश्चय किया। फिर जहां सातवीं मंजिल पर शिवपाल कुंवर सोए हुए थे, वहां श्वेत स्वयं अपने हाथ में खुली तलवार लेकर ऊपर चढ़ने लगा। इतने में पैर फिसला और चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ी पर से नीचे ऊंधा गिरा। और सचमुच में उसका पाप ही बहुत इकट्ठा हो गया था, इसलिए अपने हाथ में रखी हुई कटार स्वयं को लगने से मरकर सातवीं नरक में पैदा हुआ। सुबह में लोग जब इकट्ठा हुए, तो कहने लगे कि धिक्कार हो, ऐसे वचन बोलने लगे और कहने लगे ये पापी अपने स्वामी का द्रोह करने वाला हुआ। कुंवर को मारने के लिए जो सोचा था, स्वयं स्वयं ही मौत प्रकट हुई। इस तरह तीव्र पाप भी तुरंत फलित होता है। श्रीपाल कुंवर के मन में शोक धारण हुआ और शोक करते हुए धवल सेठ के सारे मृत कार्य किए और उसके गुणों को बारंबार वो याद करने लगे। फिर धवल सेठ के जो 500 जहाज किराना आदि माल से भरे हुए थे, उन सबको भी श्रीपाल ने संभाल लिया। उन जहाजों में लक्ष्मी का तो कोई हिस्सा भी नहीं था। फिर सेठ के जो 3 मित्र थे ना, अच्छे थे, वो उन जहाजों को अधिकारी बनाया। सचमुच जो गुणवान होते हैं, वो ही उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। अब एक दिन श्रीपाल कुंवर खेलने के लिए राजवाटिका को निकल पड़े। वहां नगर के बाहर बहुत रुद्धि के साथ एक साथ आया हुआ था, वो श्रीपाल ने देखा। श्रीपाल ने ये देखकर सब पूछा कि ये कौन है। तो सभी ने कहा कि हम कांति नगर से आ रहे हैं और हमारा कंबू द्वीप की ओर जाने का इरादा है। सार्थवाद ने कहा कि आपने यात्रा में कुछ आश्चर्य देखा है क्या। यानी ये तो कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, बीच बीच में यात्रालु थे। उनसे कुंवर ने ऐसे ही पूछा कि आपने बीच में कुछ आश्चर्य देखा क्या। तभी सार्थवा ने बताया कि हमें हमने आश्चर्य देखा है कि आप सुनिए कि यहाँ से 400 कोस दूर कुंडलपुर नाम का नगर है। उस नगर में मगर केतु नाम के राजा है। उसे कपूर तिलका नाम की रानी है। उससे 2 पुत्र पर एक गुणवान पुत्री हुई है। वो पुत्री का नाम गुण सुंदरी कन्या है। वो है ना वीणा बजाने में बहुत ही कुशल है।
वो बहुत ही अच्छी वीणा बजाती है। उसकी वाणी को इस उसकी वीणा को है ना, चार मुंह वाले ब्रह्मा भी कान देकर सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर वह गुण सुंदरी कन्या समस्त शास्त्र, नौ प्रकार के रस, वीणा का नाच, सात प्रकार की वीणा के विनोद को जानने वाली है। अ, जैसे गाय के गले में बंधा हुआ लकड़ी का डंडा चलते चलते पैरों में टकरा टकरा कर दुख देता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य का समागम, सहवास या मित्रता कदम कदम पर मूर्ख हत्यार करने के हृदय में दुख कारक होता है। इसीलिए राजकुमारी कहती है कि हे भाग्य, तू मुझे भर भर के दुख देना, परंतु मूर्ख के सहवास रूप दुख मत देना। रसिक व्यक्ति का रसिक व्यक्ति के सहवास न हो तो एक हाथ से ताली बजे देने जैसा लगता है। दोनों एक सरीका हो तभी मेल होता है, नहीं तो पेड़ से जुदा हुई डाल जैसे सूख सूख कर झाकर झाखर हो जाती है, वैसे ही मूर्ख के समागम से चतुर मनुष्य झूर झूर कर मर जाता है। फिर ये रानी ने है, ये जो राजकुमारी थी गुण सुंदरी, उन्होंने निश्चय किया था कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे वीणा की वाद में, ये जो वीणा जो ऑर्नामेंट्स दिख रहा है ना, वो वाद में हराएगा, उससे ही मैं शादी करूंगी। ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। अभी ये प्रतिज्ञा है ना, पूरे नगर में घर घर में फैल गई। तो सभी वो वीणा सीखने के लिए बैठ गए। वहां एक वीणा वादन की विद्या का ज्ञाता विद्याचार्य विद्या वीणा की विद्या को सिद्ध कर रहा था और सिखा रहा था। यानी सबको है ना, एक विद्या गुरु है ना, वो सबको ये वीणा सिखा रहा था। उस नगर में केवल राजकुमारी वीणा सीखते थे ऐसा नहीं, सभी लोग व्यापारी, सभी सभी कार्य करने वाले, ऐसे सभी वीणा सीख रहे थे। तत्पश्चात सिपल कुंवर अपने घर आया और सोचने लगा कि अ, वो नगर यहाँ से बहुत दूर है, तो मैं कैसे जाऊं। अगर यदि विधाता ने मनुष्य को पंख दिए हैं, तो मनुष्य को भी सुख साधन प्राप्त कर ली होगी कि पोपट की तरह में उधर पहुंच पहुंच जाता, ऐसा सोचता है और मनोरथ करता है। वैसे ही ऐसा सोचता था कि मैं कैसे इतने जल्दी, चारों 400 कोस दूर था, वो मैं वहां पे कैसे पहुंचूं। तुरंत उसने सिद्ध चक्र को याद किया, और मनोरथ किया। तो तुरंत ही मन वचन काया को स्थिर करके एकमात्र श्री सिद्ध चक्र जी के ध्यान में वो लीन हो गया। उसके ध्यान के प्रभाव से सौधर्म देवलोक का निवासी विमलेश्वर देव, ये विमलेश्वर देव है ना, वो सिद्ध चक्र का शासन देव है। तो विमलेश्वर देव मनोहर मणियों का हार लेकर वहां पे आया, और अत्यंत प्रसन्न होकर वह हार श्रीपाल कुंवर के गले में पहनाया। इस हार के प्रभाव से जैसा रूप करने की इच्छा हो वैसा रूप तक्षण हो जाता था, और इच्छित स्थान को उसी क्षण आकाश मार्ग में जा सकते थे। इसके अलावा कोई भी कला सीखनी हो तो भी ये हार के प्रभाव से वो सीख जाता था, और भयंकर विष के विकार भी इस हार के स्नात्र जल से नष्ट हो जाते थे। तो ये जो प्रभाव है ना, सब हम आगे 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 देखते हैं। मैं सिद्ध चक्र जी का सेवक देवता हूँ, और उनके सेवकों के दुख दूर करता हूँ। जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर देव अपने स्थान को गया, और कुंवर है ना, सैया में जाकर सो गए, और सुबह उठते ही वो मन में चिंतन किया उन्होंने हार पहनकर, और वो कुंडलपुर नगर में वो जा पहुंचे। अम, कुंडलपुर नगर के बाहर स्वयं को खड़ा देखा, और वहां दरबान को भी वीणा बजाते हुए और राजकुमारी के रूप कला गुण की प्रशंसा करते हुए देखा। तब कुंवर ने सोचा कि मैं कुब्ज बन जाऊं, यानी है ना, मैं वामन बन जाऊं और कुरूपा बन जाऊं, यानी स्वरूपमान नहीं देखूं, ऐसा बन जाऊं। इसके लिए उस वो है ना कुरूपी बन गया, यानी देखने में ना वो जरा भी सुंदर न लगे, ऐसा वो बन गया। ऐसा वामन का रूप, यानी वो छोटा भी बन गया, वामन का भी रूप लिया। जो वो छोटे छोटे रहते ना वामन,
कम हाइट वाले, वैसा वो बन गया और नगरी की ओर चला। ऐसा रूप देखकर लोगों के झुंड उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। वह वामन जहाँ आचार्य वीणा वादन सिखा रहे थे वहां पर जाकर खड़ा हो गया कि मुझे भी आप वीणा सिखाइए। फिर गुरु ने एक अच्छी से अच्छी वीणा उसके हाथ में दे दी और स्वर तथा नाद के उत्पत्ति स्थान प्रेम पूर्वक वो सिखाने लगा। तब कुंवर ने ऐसी वीणा बजाई कि कि ऐसे जोर से ना वीणा की तार खींची। कुंवर ने ऐसे बजाई कि जोर से खींची कि तट तट टूटने लगी। जो ताते थे उसकी जो तात रहती है, डोरी रहती है, वो तट तट टूटने लगी और यहाँ गमा खिसक गए। ऐसा विपरीत बर्तन देखकर सभी राजकुमार भी हंसने लगे और सारी सभा हंसने लगी। यहाँ पे देखो, ये श्लोक है। वीणा एक अनुपम दीदी तस करे है हो लाल, देखाड़ी स्वर नाद ठेकाणा आदरे हो लाल। त्रट त्रट टूटे तात गमा जाए खसी हो लाल, ते देखी विपरीत सभा सगड़ी हंसी और लाल। यानी त्रट त्रट टूटे तात, ये जो लाइन है ना, पूज्य उपाध्याय भगवान विनय विजय जी महाराज रच रहे थे। त्रत त्रत टूटे टांग, यहाँ पर वीणा के साथ श्री विनय विजय जी महाराज की नाड़ियां भी टूट गई और उनका स्वर्ग गमन हुआ, यानी उनका काल धर्म हुआ। आगे की जो रचना है ना, वो यशो विजय जी महाराज ने की है, यानी आगे की स्टोरी। यहाँ तक है ना, 750 गाथा में काव्य काव्य उन्होंने रचा। हम तो उनका अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन 750 750 गाथा तक उन्होंने इसकी रचना की, ये रास की। और बाद में वो उनका काल धर्म हुआ। और बाद में जो यशो विजय जी महाराज है, उन्होंने इनके बाद में रचना की। जब 1 महीना पूरा हुआ और बाद में सारी सभा इकट्ठी हुई वीणा सीखने के बाद, तब राजकुमारी गुण सुंदरी कला और गुण की वृष्टि करती हुई सभा में आई। उसके एक हाथ में वीणा थी और एक हाथ में पुस्तक थी, तो जैसे वो सरस्वती देवी साक्षात तो वैसे दिख रही थी। अभी कुरूप होने से उसे सभा में प्रवेश नहीं दे रही थी, लेकिन द्वारपाल को उसने रत्नमय आभूषण दिया तो उसने प्रवेश करने दिया। इसीलिए फिर उसने कुब्ज को जाने से रोका नहीं। अभी राजकुमारी के पास आए ना, तो राजकुमारी को कुंवर का मूल रूप दिखाई दे रहा था, जबकि अन्य लोग को दूसरा रूप दिखाई दे रहा था। कुंवर को देखकर राजकुमारी सोचने लगी कि अगर ये पुरुष मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा तो मैं अपना जन्म सफल मानूंगा। गुरु की आज्ञा से राजकुमार अपनी वीणा वादन की कला दिखाने लगा। फिर राजकुमारी ने भी अपनी वीणा के गुण की चतुराई बताई। अ, राजकुमार ने ऐसे बीड़ा बजाई कि ऐसी आवाज छेड़ी जोरदार कि उसकी आवाज से सब मूर्छित हो गए। किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हो, सभी जो बैठे थे ना वो बेभान हो गए, मूर्छित हो गए। और अर्थात हिलते भी नहीं थे। अभी सब मूर्छित लोगों को देखकर उसने क्या किया कि सबके मुकुट मणिरत्न मुद्रिकाएं आभूषण वस्त्र सब निकाल कर कुंवर ने बड़ा ढेर कर दिया। फिर वापस स्वयं वीणा बजाने बैठ गया। थोड़ी देर में सब लोग जागरूक हो गए, यानी सबकी जो मूर्छा चली गई और जागरूक हो गए, तो देखने लगे आश्चर्य कि सबके शरीर के आभूषण नहीं थे, माथे पर सिर पर मुकुट नहीं था। और सब ऐसे आश्चर्य के साथ देखने लगे और प्रतिज्ञा पूर्ण होने के कारण कुंवरी का मन अत्यंत हर्ष हुआ। यानी श्रीपाल राजा की जीत हुई। तत्क्षण कुंवरी ने 3 भुवन के सार रूप ऐसे कुंवर के कंठ में वरमाला आरोपित की और स्वयं को वो धन्य मानने लगी। राजकुंवरी ने वामन को जीवन साथी चुना है, ये जानकर राजा रानी दुखी हुए। उस समय कुंवर ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। फिर राजा ने भी अपनी पुत्री को अच्छी तरह बड़े आडंबर के साथ उसका उसका विवाह किया। जैसे कोयल मीठे
आवाज से गाना चाहती है कि तुरंत ही आम्रवृक्ष मंजरी के फल देता है, वैसे पुण्यवान प्राणी को लक्ष्मी प्राप्त करने में इच्छा करने जितनी ही देर लगती है। पुण्य के प्रभाव से मन के परिणाम भी अच्छे रहते हैं। पुण्य से अच्छे गुण और बड़प्पन प्राप्त होता है, पुण्य से बुरे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य के प्रभाव से ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इस तरह इसके साथ ही गुण सुंदरी के साथ यानी ये तीसरी चौथी चौथी राजकुमारी के साथ श्रीपाल कुंवर का विवाह हुआ। आज हम यहाँ तक ही प्रसंग लेंगे। अब पांचवी पांचवी राजकुमारी का प्रसंग हम कल लेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि श्रीपाल राजा है ना, मैना सुंदरी और दो और चार राजकुमारी यानी टोटल पांच राजकुमारी के साथ विवाह किया। उनके भाग्य में टोटल 9 रानियां थी। तो हम आप कैसे सोचेंगे, श्रीपाल तो देखो बार बार विवाह कर रहे हैं, और बार बार उन्हें क्यों मन हो रहा है। तो पूर्व भव का भी हमें ना कल उनका आगे आगे रास में आएगा कथा में, कि क्यों उनके पूर्व भव का ऋणानुबंध था, इसीलिए वो ये राजकुमारी के साथ उनके साथ हुआ है, विवाह हुआ है, वो हम देखेंगे। लेकिन राजकुमार है ना, वो मन से तो नौपतमय ध्यान में ही रहते थे। उन्हें कोई भी लालच लालसा ऐसी नहीं थी। उनके उनका मन एकदम शुद्ध था, और सतत वो 24 घंटे नवपद के ध्यान में ही लीन रहते थे। ठीक है, अब आगे वो पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं राजकुमारी, आठ आठ राजकुमारी, नौवीं तो महिला सुंदरी है यहाँ तक। तो और चार राजकुमारी के साथ कैसे उनकी स्टोरी बढ़ती है वो हम कर लेंगे। ठीक है, जिना न विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप सभी को धन्यवाद कि आप इतनी स्थिरता से सुन रहे हो। प्रेग्नेंट हो और घर में रहे बालक को भी पुण्यानि बंदी पुण्य करवा रहे हो, तो सभी मदर्स की मैं अनुमोदना करती हूँ। ठीक है। दीनल बखारिया, हाँ बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। और ठीक है, पूजा बेन आपको अनम्यूट किया है, आप बोलिए। प्रणाम मैम, शाता है आपको। हाँ बस देवगुरु बसाए। मैम अभी आपने लास्ट में बताया कि शिपाल राजा ने सारे लोगों को मूर्छित कर दिया था और उनके आभूषण निकाल दिए थे, तो ऐसे उन्होंने क्यों किया? ये है ना, वीणा वादन की कुछ एग्जाम देनी थी। रानी को क्या क्या जो वीणा वाद में मुझे हराएगा, यानी कुछ अलग करके दिखाएगा। तो उसने क्या, वीणा हाथ में ली और ऐसी बजाई। हार के प्रभाव से नई नई कला है ना, मैंने कहा ना, जो विमलेश्वर देव ने हार दिया था, हार पहनाया था श्रीपाल कुंवर को, उसमें हाँ। बहुत सारी विशेषता थी। वो हार के प्रभाव से वो कोई भी नई कला तुरंत ही और एकदम तत्क्षण सीख लेता था, इंस्टेंट में ही सीख लेता था। तो उन्होंने सीख लिया और तुरंत ही वीणा बजाई, ऐसी वीणा बजाई कि उसकी आवाज सुनकर सब मूर्छित हो गए। यानी वो कला ओके। थी, ऐसी कला है। कला से मूर्छित हुए। हाँ वो कला थी, ऐसी कला की उसने जानबूझ के, सब मूर्छित हो गए। तो सबके आभूषण और सब मुगट लेके सबका ढेर कर दिया। यानी उसने एक अलग कला दिखा के प्रूफ किया कि मैं उसमें निष्णात हूँ। और ओके। राजकुमारी खुश हुई कि ये कला तो मुझे भी नहीं आती है। तो उसकी जो प्रतिज्ञा थी कि ये मुझे वीणा की कला में जो हराएगा वो मेरा पति बनेगा। ठीक है। और आपने अभी लास्ट में मतलब इसके पहले आपने बताया था कि एक राजकुमार के हाथ से ताड़ टूट जाता है, वो वीणा का तार तोड़ देते। तो हाँ ऐसे वो है ना सीखते समय, अभी 1 महीने का टाइम था, ऐसा कुछ था। तो उसमें ना वो विद्या सीखने जाते हैं ना, जो विद्या गुरु थे वीणा के, वहां पे सीखने गए तो सब राजकुमार हंसने लगे। तो बूझकर उन्होंने है ना वो तार तोड़ दिया, तो सब हंसने लगे कि इसे कहाँ आती है। ओके। जानबूझकर अपना ही मजाक बनाने के लिए
जानबूझकर उन्होंने वीणा का तार तोड़ दिया और सब राजकुमार उस पर हंसने लगे कि ये क्या वीणा की कंपटीशन में भाग लेगा, सबको ऐसा हंसाने के लिए। ओके, ओके। ठीक है। फिर वामन का रूप हाँ, लिया था, यानी बटलर, बटलर जो रहते ना, मनुष्य बटलर का भी रूप लिया। तो सबको वो बटलर दिखाई दे रहा था, लेकिन जो राजकुमारी थी उन्हें तो वो उनका साक्षात रूप ही दिख रहा था। तो ये भी एक कला थी क्या? नहीं, वो उस उससे मन हुआ कि मैं, हाँ, वो भार के प्रभाव से वो कर सका कि मैं ऐसा दिखूं तो अच्छा है। उसे वो देखना नहीं था कि मैं श्रीपाल कुमार हूँ और रूप रूप का ऐसा राजकुमार हूँ, ऐसा नहीं दिखाना था। इसीलिए सबको और अच्छा लगे, भी मजाक हुए सबकी, सबको ओके। आश्चर्यचकित करने के लिए ऐसा किया। ठीक है। सबसे पहले उनके मैना सुंदरी की पत्नी है ना? हाँ, मुख्य तो वो मैना सुंदरी है। फिर बाद में जहां जहां जाते हैं वहां अपने पुण्य के प्रभाव से उनको धन संपत्ति और ये राजकुमारियां मिलती है। और वो भी यही राजकुमारी क्यों मिलती है ना, 9 से ज्यादा वो 900 भी कर सकते थे, लेकिन वो 9 राजकुमारी ही मिली। तो उसके मिस और 8 राजकुमारी, एक तो राजकुमारी है ही मैना सुंदरी, और 8 जो हाँ। मिली उसका भी रीजन है। वो पूर्व भाव का उनका संबंध है, वो हम आगे देखेंगे। ओके। ठीक है। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। दीनल बेन, आपको अनम्यूट किया है अगर हो सके तो। मैम, हाँ बोल। विद्याधर दीक्षा ले सकते हैं क्या? हाँ, विद्याधर भी मनुष्य ही रहते हैं ना, वो देव नहीं रहते। विद्याधर अच्छा। वो मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन विद्या, वो सादे मनुष्य ही बॉर्न होते हैं। बाद में ना विद्या सिद्ध करके वो विद्याधर बनते हैं। लेकिन वो विद्याधर जहाँ पे श्रेणी रहती है ना, वहां पे जन्म लेते हैं जहां पर विद्याएं रहती है। फिर उन्हें जैसे हमें सीखना पड़ता है ना, पोस्ट, मैं डॉक्टर बनी तो मुझे, मैं डॉक्टर का कर सकती हूँ, वैसे वो विद्या सिद्ध करते हैं और बाद में विद्याधर बनते हैं। फिर विद्याधर मनुष्य ही दीक्षा लेते हैं तो उन्हें वो सब विद्या आती रहती है। अच्छा। ठीक है, इसलिए वो विद्याचरण मुनि भी उड़ रहे थे। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ क्वेरी है तो, नहीं तो हम मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को और कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज कहना। और जो भी जाप आपको देते हो प्लीज आप कम से कम प्रेगनेंसी में तो ये जाप करो ही करो, बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। झीनाग्न विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम। अजय बहुत जम्मू लग